राजधानी दिल्ली में छठ पर्व को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने सोनिया विहार दूसरे पुश्ते पर यमुना के किनारे बनाए जा रहे अस्थायी घाटों का निरीक्षण किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से सांसद मनोज तिवारी यमुना के तट पर बनाए जा रहे अस्थायी घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही सांसद मनोज तिवारी ने यमुना के किनारे पड़ी गंदगी का सफाई अभियान भी चलाया। तस्वीरें साफ बयां करती हैं कि किस तरीके से सांसद मनोज तिवारी यमुना के किनारे पड़ी गंदगी को साफ कर रहे हैं। इसी के साथ ही सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर भी जमकर निशाना साधा। सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि यदि केजरीवाल सरकार यमुना के तटों पर छठ पर्व मनाने देते तो यमुना के घाटों का अपने आप ही सफाई हो जाती, क्योंकि कोई भी छठ व्रती बिना सफाई के पूजा अर्चना नहीं करते हैं। इसी के चलते सांसद मनोज तिवारी ने नाव में बैठकर यमुना के पानी का भी निरीक्षण किया और यमुना के शुद्ध जल से अपने मुंह हाथ भी धोए। तस्वीरें देखिए किस तरीके से सांसद मनोज तिवारी नाव में बैठकर यमुना के जल से अपने आप को शुद्ध कर रहे हैं। सांसद मनोज तिवारी का कहना था कि केजरीवाल सरकार यमुना के तटों पर छठ व्रतियों के लिए छठ पर्व मनाने देती तो केजरीवाल सरकार को छठ व्रती काफ़ी दुआई देते। क्या कुछ कहना था सांसद मनोज तिवारी का, देखें हमारी एक खास रिपोर्ट। हम लोगों की जो छठ की तैयारी है, खासतौर से हमारी लोकसभा में और दिल्ली के अन्य हिस्सों में भी इसी आधार पे कार्य हो रहे हैं। उसमें हमारे दिल्ली के मीडिया के सभी भाई बहन आए हुए हैं। छठ मैया आप सबके ऊपर कृपा करे रखे। हम जो आपको अभी मुआयना हम कर रहे थे, या आप देख रहे होंगे कि ये कृत्रिम घाट बनाए जा रहे हैं। एक निर्णय लिया है सरकार, दिल्ली की सरकार ने, एलजी महोदय ने, कि जमुना जी की पोल्यूशन को देखते हुए हम, और जो एनजीटी का ऑर्डर है कि उसके आधार पे नदी से दूर कृत्रिम घाट बनाए जाए, या कहीं झील हो जैसे भलसुआ झील है, और हमारे यहाँ इस नदी के उस पार जब आप खोंडा खादर में जाएंगे तो वहाँ भी हमने 12 नई झील बना रखी है। उसमें एक तो आपको सड़क से ही दिखती है, तो उन पर भी छठ करने की व्यवस्था हो रही है। तो हम ये व्यवस्था देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है, क्योंकि छठ व्रत एक बड़ी आस्था का पर्व है। तो ये कृत्रिम घाट के मार्फत भी कम से कम आस्था का तो निर्वाह हो जाएगा। लेकिन इसमें एक सवाल भी उठता है कि इतनी बड़ी नदी रहते हुए हमको कृत्रिम घाट क्यों बनाने पड़ते हैं। और जैसे ही ये बातें होती हैं तो फिर एक बहुत ही भयावह स्वरूप हमको दिल्ली में नदियों के प्रति जो स्थिति आज बनी है वो दिखाई देती है। सफेद झाग की चादर के पीछे अभी यहाँ से थोड़ा सा और आगे जाएंगे आप, कालिंदी कुंज जाते जाते ऐसी सफ़ेद झाग की चादर आ रही है। वहाँ हम पहले भी गए थे, अभी थोड़ी देर पहले हम और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी हम सब गए थे, उसका भी मुआयना किया था। सेम वैसे ही दिख रहा है। और इन सभी के आधार पे सरकार ने निर्णय लिया कि हम कृत्रिम घाट बताएंगे। लेकिन हम जहाँ खड़े हैं, एक इम्पोर्टेंट बात आपको ये बता दूं कि पोल्यूशन जमुना जी में है, लेकिन हम जहाँ खड़े हैं वहाँ नहीं है। ये सामने वजीराबाद का बैराज है, और वजीराबाद बैराज के ऊपर अभी करीब 21 किलोमीटर जमुना जी दिल्ली में है। मेरा अगर सुझाव लिया जाता है, एक सांसद के रूप में मैं सुझाव देना चाहता हूँ एलजी महोदय को, दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल जी को और एनजीटी को, तीनों को, कि जहाँ जमुना जी साफ हैं, उनके घाट साफ नहीं हैं, उस पर तो परमिशन देना चाहिए, क्योंकि छठ के व्रती घाट भी साफ करते हैं जी। लेकिन अब उस झाग का असर ऐसा हुआ कि पूरी दिल्ली में यमुना जी बैन हो गई छठ के लिए। मुझे लगता है कि इसका विचार करना चाहिए
क्योंकि वजीराबाद बैराज के ऊपर और हरियाणा के बॉर्डर तक यमुना जितनी क्लीन है कि मैं आपके सामने यहाँ नहा सकता हूँ। और मैं निश्चित रूप से आज मैं सुझाव रख रहा हूँ, कल मैं नहाऊंगा। मेरी कोशिश है कि मैं बताऊं लोगों को कि ये यमुना जी जो यमुना जी पोल्यूटेड हैं, वो वजीराबाद बैराज के बाद नजफगढ़ नाला है जहां अभी हम चल रहे हैं। अगर आप आ सकें तो आप हमारे साथ चलिए, मैं आपको यमुना जी की गंदगी का सबसे बड़ा स्रोत दिखाना चाहता हूँ। आदमी रोक दिए जा रहे हैं मगर नाला क्यों नहीं रुक रहा है, ये एक बड़ा सवाल है और बड़ी विनम्रता से मैं रखना चाह रहा हूँ। तो हम वहाँ भी चलेंगे। बाकी यहाँ जो भी हमारे एसडीएम मौजूद हैं, डीएम महोदय अभी किसी मीटिंग में उनका फोन आया, उनकी जो कृत्रिम घाट की तैयारी है मैं उससे संतुष्ट हूँ। जिस तरह से आज हम यमुना नदी पर आए हैं और देख रहे हैं कि किस तरह से जो हमारे हिंदू सनातन धर्म के जो तीज त्योहार हैं उनके ऊपर केजरीवाल सरकार किस तरह से कुठाराघात करती हुई आपको दिखेगी। इतनी साफ यमुना जी है और यहाँ पर घाट ना बनाने की अनुमति देना, ये तो सीधा सीधा छठ व्रतियों की आस्था के ऊपर कुठाराघात करने वाली बात है। और इसी का निरीक्षण करने आज हमारे सांसद मनोज तिवारी जी यहाँ आए और हमने यहाँ पर घाटों की सफाई भी की। अगर छठ घाट यही बनाए जाते तो इन घाटों की सफाई स्वतः ही हो जाती और इसका दृश्य ऐसा होता जैसे हम बनारस और काशी में बैठे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल अपनी कुंठित मानसिकता के कारण सीधा और सीधा कभी दीपावली पर पटाखे न जलाने की बात करके प्रदूषण का हवाला देते हैं, कभी यमुना मैया गंदी है, यमुना मैया मैली है, यमुना मैया गंदी है। तो इसकी जिम्मेदारी, इसको साफ करने की जिम्मेदारी सरकार की है, दिल्ली सरकार की है। वो अपनी जिम्मेदारियों से भागती हुई जो हमारे तीज त्योहार है उनके ऊपर अंकुश लगा रही है, लोगों को वो ना बनाने की बात कह रही है। तो बहुत ही सोचनीय विषय है जनता के लिए कि किस तरह से वो इस सरकार को अपना जवाब देंगे। देखो, ये दिल्ली वालों का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हिंदुओं का सबसे बड़ा, हिंदुओं में जो पूर्वांचल क्षेत्र के छठ व्रतियों का जो ये त्योहार है, बहुत बड़ा त्योहार है, आस्था का वो है। लेकिन दुर्भाग्य से 3-4 साल से हम यमुना जी में पूर्वांचल के लोग छठ का पूजा नहीं कर पा रहे हैं, जबकि यमुना जी में जल दे करके दूध और जल का उसमें वो देते हैं, सूर्य भगवान की पूजा होती है, गंदगी कुछ भी नहीं होती है। और उससे ज्यादा बल्कि 15 दिन 20 दिन पहले श्रद्धालु जो है यमुना जी में आकर के अपने अपने घाट को साफ करते हैं। यमुना जी इतना साफ कभी नहीं होती जितना छठ के समय में लोगों के द्वारा हो जाती है। लेकिन आस्था का विषय होने के बाद भी दुर्भाग्य की बात है, दिल्ली सरकार सिर्फ प्रदूषण और यमुना जी को दूषित करने के बहाने बना करके 3-4 साल से यमुना जी में छठ का पर्व पूर्वांचल क्षेत्र के लोग नहीं मना पा रहे हैं। आप यमुना जी में हैं, आप देख रहे होंगे इतना शुद्ध, इतना निर्मल जल, मैं समझता हूँ गंगा जी की तरह ही यमुना जी का पानी वजीराबाद से इधर का है। वजीराबाद के उधर गंदा तो है, मैं मानता हूँ। उसका कारण क्या है कि केजरीवाल की व्यवस्था, दिल्ली सरकार की व्यवस्था, सारे नाले आकर के उसमें गिर रहे हैं, इतना गंदगी हो गई है कि उसमें खड़ा होने लायक नहीं है। लेकिन इस साइड का जितना एरिया है, इतना निर्मल पानी है, इस क्षेत्र के लिए उनको तो कम से कम प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए था। ये हम लोगों को दिल्ली क्षेत्र के वासियों का दुर्भाग्य है। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वपनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205।
9211478312 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।